तहरीक लब्बैक के लिए जितनी कुर्बानी पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने दिया है, किसी ने भी नहीं दी है। हाँ, या तो ये कहे कि आप कोई ऐसा बयान लेके आ जाए कि पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने कहा है या साहिबजादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने कहा है कि भाई हमारा तहरीक लब्बैक से कोई तल्लक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तहरीक लब्बैक की तरफ से तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुन हैं, ग्राउंड के ऊपर हैं या वो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि वो पाकिस्तान की बड़ी दो मशहूर शख्सियत जिनका तल्लक अहले सुन्नत जमात से है, उनके ऊपर अक्सर वो तनकीद भी करते हैं। और कई लोगों में ये बड़ी तशवीश पाई जाती है कि यार ये लोग खुल के तहरीक लब्बैक का साथ क्यों नहीं देते। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अक्सर उनमें साजिशी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो साजिशी नहीं हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये दो बड़ी शख्सियत है, वो तहरीक लब्बैक का साथ क्यों नहीं देती। दो बड़ी शख्सियत में जो नाम है वो है साहिबजादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब और दूसरे नंबर पे है पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब। ये तहरीक लब्बैक का खुल के साथ क्यों नहीं देते। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि इन दोनों ने खुल के तहरीक लब्बैक का साथ दिया है, ऐलानिया तहरीक लब्बैक का साथ दिया है। सिर्फ आप लोगों को समझना चाहिए, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी दलील ये है कि चाहे वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह थे या उसके बाद अब हाफिज़ साद रिज़वी साहब हैं या तहरीक लब्बैक की दूसरी क़यादत है, उन्होंने कभी भी तनकीद नहीं किया इन दो शख्सियत के ऊपर। हालांकि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह तो वो तो किसी का लिहाज नहीं करते थे, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा पीर है, वो ना अपनों को छोड़ते थे ना परायों को छोड़ते थे, तो उसमें तो कोई लचक नहीं थी। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी कारकुनों में ये तशवीश क्यों पाई जाती है, वो ऐसा क्यों समझते हैं। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब का एक बयान है जो उसने खुल के यानी कि तहरीक लब्बैक का साथ दिया, और उसके बाद जो कुर्बानी पीर अपना मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने दी है उसकी निशानदेही करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले सुनो कि साहिबजादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब क्या कहते हैं लब्बैक के हवाले से, फिर आगे जाके बात करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि साहिबजादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने खुल के वीडियो बयान जारी किया है, ऐलानिया जारी किया है कि अगर आप मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद का बदला लेना चाहते हो तो आप वोट के ज़रिए भी ले सकते हो। जो लाखों लोग हमारे चाहने वाले हैं, अगर वो 10-10 वोट का भी इंतज़ाम करें तो अगली हुकूमत हमारी हो सकती है। और हुकूमत किसकी है सब लोगों को मालूम है कि जो फ्रंट पे हुकूमत के लिए काम कर रही है, सियासत में है, तो वो तहरीक लब्बैक है। इससे बड़ी कोई सपोर्ट या हमायत हो सकती है या कहीं भी ये तो आप साबित करो साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब से कि भाई उसने कहा है कि भाई आप लोग किसी भी धरने में नहीं जा सकते, एहतजाज में नहीं जा सकते, कहीं भी उनके बयान नहीं है, तो खुल के उसने साथ दिया। अब नाज़रीन, सबसे ज़्यादा जो एतराज़ उठाया जाता है वो पीर इलियास कादरी साहब के ऊपर उठाया जाता है। इनके जो चाहने वाले हैं, दावत इस्लाम से तल्लक रखने वाले हमारे पीर भाई हैं या तहरीक लब्बैक से जो मुजाहिदीन हैं, सच्चे आशिकान रसूल हैं, इनकी सोशल मीडिया के ऊपर मैं ये भी मानता हूँ इनमें कई साजिशी हैं, लेकिन साजिशी के अलावा कई ऐसे हैं इनकी आपस में नोक झोंक चलती रहती है। तहरीक लब्बैक वाले अक्सर एतराज़ उठाते हैं कि पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब के जो वो खुल के तहरीक लब्बैक का साथ नहीं देते। मेरे दोस्तों, तहरीक लब्बैक के लिए जितनी कुर्बानी पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने दिया है, किसी ने भी नहीं दी है। कोई भी अदारा है, कोई भी तंजीम है, कोई भी है, उसकी एक अलग पहचान होती है। उस अदारे या उस तंजीम का जो हेड होता है, अमीर होता है, पीर होता है, बड़ा आलिम दीन होता है, वो एक अपनी अलग पहचान बनाता है और उस पहचान के लिए उसका एक अपना अलग निशान होता है। मिसाल के तौर पर कोई अदारा या तंजीम जो होती है वो अपनी जो उनकी दस्तार मुबारक है या पगड़ी जिसको हम कहते हैं, उसकी एक अलग कलर की होती है कि हर आदमी को ये मालूम पड़ सके कि इस आदमी, इस स्टूडेंट या इस आदमी का जो ताल्लुक है ये फ़लाँ अदारे से है, ये किसी तंजीम से है। या उनकी जो
टोपी होती है वो एक अलग कलर की होती है, उसका एक अलग किस्म का डिज़ाइन होता है, ताकि ये लोगों को मालूम पड़े कि इसका फ़लाँ अदारे या फ़लाँ तंजीम से ताल्लुक़ है, ये फ़लाँ शख्स को मानने वाला है, उसका मुरीद है, उसका पैरोकार है। और हर शख्स अपनी पहचान खुद बनाना चाहता है कि पूरी दुनिया में मुझे मालूम पड़े कि कहाँ भी कोई आदमी नज़र आए तो कहे कि यार इसका फ़लाँ अदारे या फ़लाँ शख्स के साथ ताल्लुक़ है। ये जो निशानदेही, जो अपनी पहचान किसी सियासी जमात के लिए उसकी कुर्बानी दे दे, तो ये कोई छोटी सी कुर्बानी नहीं है। आप लोगों ने कभी गौर किया है? ये मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं। दावत इस्लामी का एक बड़े जिम्मेदार आदमी से मेरी बात हुई है कि दावत इस्लामी की एक अलग पहचान थी, सब्ज रंग का जो दस्तार थी उसकी अलग पहचान थी। कोई भी आदमी दावत इस्लामी जो ही ज्वाइन करता था तो सबसे पहले उसकी जो दस्तार है वो डिसाइड की जाती थी, उसके सर के ऊपर वो दस्तार रखी जाती, और वो भी सब्ज कलर की, एक मखसूस किस्म के कलर की। लेकिन अब आप लोगों ने देखा है कि दावत इस्लामी के जितने भी मानने वाले हैं, जितने भी उनके साथ चाचा हैं, उनको एक अलग किस्म की, यानी कि रखने की, स्पेशल रखने की नहीं है, कोई भी वो दस्तार डाल सकते हैं। ये क्यों इजाज़त दी गई? ये मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद के वक्त, जब वो जेल में था, उस टाइम जो बड़ी बड़ी तहरीकें चल रही थी, एहतजाज चल रहे थे, उस वक्त ये पीर इलियास कादरी साहब ने इजाज़त दी थी कि आप कोई भी दस्तार रख सकते हैं। और इजाज़त इसी वजह से दी थी कि आप कहीं भी एहतजाज में, कहीं भी जलसे जुलूस में तहरीक लबैक के आप शरीक हो सकते हैं, और ये पहचान ना हो कि ये तहरीक दावत इस्लामी के इसके साथ ताल्लुक़ है। जहाँ पहचान की बात है कि भाई पहचान ना हो, उसके ऊपर भी बात करेंगे। या पीर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब हैं, उसकी जो मजबूरी है, या पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब की जो मजबूरी है, वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। तो वो पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने इजाज़त दे दी कि आप तहरीक लबैक के किसी भी, कहीं भी जलसे जुलूस में आप जा सकते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। कहीं भी पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब की तरफ से ये बयान जारी नहीं हुआ कि आप कहीं भी तहरीक लबैक के धरने या जलसे में आप शरीक नहीं हो सकते, या आप उसको वोट नहीं दे सकते। तहरीक लबैक को क्या सपोर्ट चाहिए? वोट की सपोर्ट चाहिए, एहतजाज के लिए कारकुनों की सपोर्ट चाहिए। वो दोनों अदारों की तरफ से इजाज़त है। क्या आप चाहते हो कि मोहम्मद इलियास कादरी साहब टीवी में आके सामने कह दे कि भाई जितने भी हैं सब जाओ तहरीक लबैक में चले जाओ, या साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब कहें कि भाई जो हैं वो सब जाओ तहरीक लबैक में शामिल हो जाओ? कुछ मजबूरियों का भी ख्याल करना पड़ता है, कुछ हकीकतें होती हैं, कुछ हर चीज़ जज्बात से नहीं होती। कि दावत इस्लामी का जो अदारा है कोई वो छोटा सा अदारा है, लाखों की तादाद में, छोड़ो आप वो दीन का काम कर रहे हैं जैसे क्या कर रहे हैं, दीन का काम छोड़ दो आप, लेकिन सिर्फ रोजी रोटी का हिसाब कर रहे हो तो लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की रोज़गार वहाँ जुड़ा हुआ है। बहुत बड़े बड़े अदारे वो चला रहे हैं, चाहे वो मजहबी अदारे हैं, मदारिस हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनकी पहचान, बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका अपना एक टीवी चैनल है, इतना बड़ा अदारा है। अगर उनके कोई एक ऐसे बयान की वजह से या ऐसे इकदाम की वजह से जो हुकूमत कोई भी है, किसी भी हुकूमत के ऊपर भरोसा नहीं है, वो जाके वहाँ उसको सील कर दे, उसके ऊपर पाबंदी लगा दे, तो क्या होगा? समझे आप लोगों को? अदारा तैयार करना कोई मामूली बात होती है? या जो काम कर रहे हैं, जो वो तबलीग कर रहे हैं, जो आशिक रसूल पैदा कर रहे हैं, वही तो ग्राउंड के ऊपर आप लोगों के एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। तो लाजमी आप चाहते हैं कि यार मोहम्मद पीर इलियास कादरी साहब के मुंह से ये अल्फाज निकलने चाहिए जाओ, हाँ, या तो ये कहे कि आप कोई ऐसा बयान लेके आ जाए कि पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब ने कहा है, या साहिबजादा साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब ने कहा है कि भाई हमारा तहरीक लबैक से कोई तल्लक नहीं है, तहरीक लबैक का जो कौल फैला है हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम उसकी किसी एहतजाज या किसी उसमें हम शरीक नहीं हैं, या वो जो पॉलिसी रखते हैं या वो जो उनका नज़रिया मंशूर है हमारा उसके साथ तल्लक नहीं है, तो फिर मैं आप लोगों के साथ खड़ा हो जाऊँगा। कहीं भी नहीं है। तो लिहाजा नाज़रीन ये कमज़ोर करती है लोगों को। आम कारकुन जो समझते नहीं हैं उनमें ये बड़ी तशवीश पाई जाती है। फिर आजकल तो कोई भी आदमी है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, एक दूसरे को गाली गलोच यानी कि इस बहस में कहीं आगे निकल जाते हैं, जो नुकसान उठाते हैं, और जो साजिशी लोग होते हैं वो इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं कि किसी भी आदमी को कमज़ोर करने के लिए सबसे पहले उनके अंदर में इख्तलाफ डालो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक का देवबंद उलमा खुल के साथ दे रहे हैं, और हमारे जो साथी या जो हम क्या कहें जो नादां किस्म के कारकुन हैं वो आपस में दरारें डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो नाज़रीन मेरी गुजारिश है कि ऐसे बहस के फजूल बहस के ऊपर आप लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए।
रब परवरदिगार से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समेत हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।